गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम कहानी अजीब घटना का दूसरा भाग लेके आए। देखेंगे कि खातिरदारी और दिखावे कितने दिनों तक चलते हैं। अभी तुझे यहाँ आए दिन ही कितने हुए। एक बात याद रखना मानसी, मेहमानों की तरह मैके आई बेटी सबको अच्छी लगती है, लेकिन अपना घर छोड़कर मायके आकर बैठी बेटी किसी को अच्छी नहीं लगती। मेरी बात कड़वी बेशक है मगर सच है। फिर जहाँ तक तेरा सवाल है, तूने तो शादी भी अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ की थी। मैं कामना करती हूँ कि तुझे सही और गलत के बीच का फ़र्क नज़र आ जाए और तेरी ज़िंदगी में सब ठीक हो जाए। इतना कहकर रुखसाना ने मानसी की बात सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। मानसी को रुखसाना पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह राघव की इतनी हिमायती क्यों बन रही, और पता नहीं रुखसाना को उसके भैया भाभी से क्या परेशानी है। मानसी ने सोच लिया कि अगर उसे अकड़ दिखानी है तो दिखाती रहे। अब वह उसे फ़ोन नहीं करेगी। मानसी को अपने मायके आए कई दिन हो गए थे। इतने दिनों में राघव ने एक बार भी उससे मिलने की ना तो कोशिश की थी और ना ही आया था। मुस्कान अपने पापा को याद कर कर रोती थी, लेकिन मानसी कभी उसे प्यार से समझाकर तो कभी डांट कर बहला देती थी। उसके मन में कई बार यह ख्याल आया कि रुखसाना उसे बेकार ही डरा रही है। भैया भाभी का व्यवहार उससे बहुत अच्छा है, मगर मानसी का यह भ्रम उसकी उस दिन टूट गया जब भैया भाभी ने के बच्चे रॉकी और रानी ने खेलते समय लड़ाई हो जाने पे मुस्कान को धक्का दिया और वह 2-3 सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। मुस्कान के चीखने की आवाज़ सुनकर मानसी वहाँ पहुंची तो देखा मुस्कान जमीन पर पड़ी रो रही थी और उसके घुटने से खून बह रहा था। मानसी ने उसे फौरन डॉक्टर के यहाँ ले जाकर उसकी पट्टी कराई और फिर घर आकर रॉकी और रानी को डांट दिया। भाभी उस दिन शॉपिंग करने गई थी। जब वह घर आई तो रॉकी और रानी ने बात को मिर्ची मसाला लगाकर कहा, मानसी ने उन्हें मारा है। मानसी मानसी भाभी को इस तरह अपना नाम लेकर चिल्लाते हुए सुनकर मानसी फौरन अपने कमरे से बाहर आई। तब तक भैया भी ऑफिस से घर आ गए थे। क्या हुआ भाभी? मानसी ने पूछा। तुम्हारी मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? भाभी ने गुस्से से पूछा। मानसी भाभी का लगाया इल्ज़ाम सुनकर चौंक गई, बोली, भाभी मैंने बच्चों को हाथ नहीं उठाया, उल्टे उन्होंने ही मुस्कान को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसे बहुत चोट आई थी, डॉक्टर के यहाँ ले जाकर पट्टी करानी पड़ी, इसलिए मैंने बच्चों को डांट दिया। मानसी ने अपना बचाव करते हुए कहा। तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे बच्चे झूठ बोल रहे हैं? क्या मैं तुम्हें झूठ बोलना सिखाती हूँ? शालिनी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। भाभी मेरा यह मतलब नहीं है। अगर मैंने बच्चों को गलती करने पर डांट दिया तो क्या गलत किया? क्या मेरा इन पर इतना भी हक नहीं है? मानसी ने नरमाई से अपनी बात रखी। नहीं, तुम्हें मेरे बच्चों को डांटने का कोई हक नहीं है। यह इनका घर है, इनके मन में जो आएगा ये वही करेंगे। इन्हें सही और गलत का पाठ पढ़ाने वाली तुम कौन होती हो? एक बात कान खोलकर सुन लो मानसी, अगर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मेरे घर में रहना है तो अपनी हद में रहो। अगर आज के बाद मेरे बच्चों से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी ने मानसी को चेतावनी दी और फिर पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। भैया भी शॉपिंग के बैग उठाकर भाभी के पीछे पीछे चल दिए। मानसी अपने कमरे में आकर धम्म से बिस्तर पर बैठ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शालिनी भाभी ने उससे किस तरह बात की। उन्होंने इसे सीधे साधे ये बता दिया कि उसका इस घर पर कोई हक नहीं है। भैया वहीं खड़े सारी बातें सुन रहे थे, फिर भी उन्होंने एक बार भी भाभी को इससे इस तरह बात करने से नहीं रोका। रोकना तो दूर, किसी से एक बार तक यह नहीं कहा कि मुस्कान कैसी है। मानसी मुस्कान के पास बैठकर पता नहीं कितनी देर तक रोती रही। अगले दिन से घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। भाभी और बच्चे मानसी और मुस्कान को देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। माँ तो पहले भी उससे कटी कटी रहती थी। भैया भी बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए। मानसी को चुप रहना ही ठीक लगा। उसने सोचा कि शायद 1-2 दिन में सब पहले की तरह सामान्य हो जाएगा, इसलिए वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती। लेकिन मानसी की ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो गई। कुछ ही दिनों के बाद नीरज
ने नाश्ते की मेज़ पर उससे पूछ ही लिया, मानसी तुमने क्या सोचा है, अब तुम्हें क्या करना है? भैया मैं कुछ समझी नहीं। देखो मानसी, अब तुम राघव और उसके घर को छोड़ के आ चुकी हो, फिर बिना वजह अपने नाम के साथ उसका सरनेम जोड़े रखने का क्या फ़ायदा है? मैंने वकील से बात कर ली है, तुम राघव से तलाक ले लो। नीरज ने बड़ी सहजता से कहा। मानसी को तो जैसे अपने भाई की बात सुनकर करंट लग गया। वह फौरन कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। तलाक? भैया ये आप क्या कह रहे हैं? इसमें इतनी हैरान होने की क्या बात है मानसी? तुम्हारे भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। शालिनी ने अपने पति की बात का समर्थन किया। पर भाभी तलाक एक बहुत बड़ा कदम है, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। मानसी ने अपनी बात रखी। तो सोच लो, वैसे ही तुम रिश्ते वैसे ही इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। तुम कितने दिनों से राघव का घर छोड़कर हमारे साथ रह रही हो। ऐसा कब तक चलेगा? राघव से तलाक लेकर एलिमनी ले लो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। शालिनी ने मानसी पे प्रेशर बनाते हुए कहा, मैं इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर सकती, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मानसी ने नज़रें चुराते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। वह किसी तरह तलाक की बात को वहीं ख़त्म कर देना चाहती थी। ठीक है, कुछ दिनों का समय ले लो, पर सोच लो, फिर हमें अपना फैसला बता देना। नीरज ने उसे समय का साथ देते हुए कहा। मानसी अपने कमरे में आकर खूब रोई। वह राघव को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसने कभी तलाक के बारे में नहीं सोचा था। भैया भाभी ने कितनी आसानी से तलाक लेने के लिए कह दिया था। उसे राघव पर गुस्सा आने लगा, जिसने उसे लेने आना तो दूर, एक फ़ोन करने की भी जहमत नहीं उठाई। अगर राघव को अपनी गलती का एहसास हो जाता और मानसी से माफ़ी मांगकर उसे घर ले आता, तो बात इस हद तक बढ़ती ही नहीं। अच्छा हुआ जो उसने उससे सोचने के लिए समय मांग लिया। अब तो वह अपने तरीके से उनसे तलाक के लिए इनकार नहीं करेगी। फिलहाल तो बात कुछ दिनों के लिए टल गई। उस दिन के बाद भैया भाभी ने उससे तलाक का जिक्र नहीं किया। भैया अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थे और भाभी अपनी शॉपिंग, किटी पार्टी और ब्यूटी पार्लर में फुर्सत नहीं थी। मानसी को लगा शायद वे दोनों समझ गए हैं कि मैं राघव से तलाक नहीं लेना चाहती, इसलिए उसने भी इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। एक सुबह तीनों बच्चों के स्कूल जाने के बाद मानसी अपने कमरे में बैठी मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। तभी शालिनी ने उसे आवाज़ देकर बाहर आने के लिए कहा। मानसी बाहर आई तो देखा कि लिविंग रूम में शालिनी भाभी अपने ममेरे भाई कौशिक के साथ बैठी थी। यह वही कौशिक था जिसके साथ भाभी कभी उसकी शादी करवाना चाहती थी। शालिनी उसके गर्म मिजाज और बुरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब जब उनका सामना हो ही गया है तो वह भी क्या कर सकती थी। जब शालिनी ने उसे वहीं बैठने के लिए कहा तो उसने कौशिक से औपचारिकता बस नमस्ते की और उनके पास बैठ गई। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।